हेलो दोस्तों, इस कहानी की नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है बारिश की रात। ये एक हॉरर स्टोरी है। तो अगर आपको भी डरावनी कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ या हॉरर स्टोरी सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। आज रोहित का सालगिरह है। उसकी पत्नी उसके घर में इंतजार कर रही होती है, लेकिन आज रोहित को ऑफिस से लौटते हुए काफी देर हो जाती है। वो अपने बाइक को स्टार्ट करता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। वो अपने बाइक को वहाँ पे छोड़ देता है और बस का इंतजार करने लगता है, क्योंकि कुछ ही देर में बस के आने का टाइम होने लगता है। वो चलते चलते बस स्टैंड तक पहुँच जाता है, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। रोहित बारिश में भीगने लगता है। बारिश से बचने के लिए वो एक सूटकेस को अपने सिर पर रख लेता है। बस स्टैंड पर भी कई लोग बस का इंतजार कर रहे होते हैं। ये सभी लोग देखने में बड़े ही अजीब लग रहे थे। तभी उसे महसूस होता है कि बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरना बंद हो चुकी है। जब उसने देखा तो बगल के एक आदमी ने अपने छतरी के आधे हिस्से को रोहित के ऊपर किया हुआ था। ये देखकर रोहित हल्का सा मुस्कुराया। उस आदमी की लंबाई रोहित से बराबर थी। हाथ में बहुत सारी अंगूठी और चेहरे पर चश्मा लगाया हुआ था, जिससे रोहित उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। उस आदमी ने कहा, ये बारिश का मौसम भी बड़ा ही अजीब है। कहीं तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है और कहीं तो सूखा। कहीं लोगों को जीवन देती है तो कहीं को मौत। उस आदमी की इस बात का रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। वो उस आदमी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। कुछ देर बाद रोहित का फोन बजता है। वो जैसे ही फोन निकालता है तभी फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। रोहित तुरंत फोन उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वो बुरी तरह डर जाता है। वो देखता है कि छतरी वाले आदमी के पैर नहीं है। वो जूतों पर बिना पैरों के खड़ा है। वो हिम्मत करके खड़ा होता है और अनजान बनने का दिखावा करने लगता है। तभी वो देखता है कि बस स्टैंड पर बाकी के लोग नहीं है। वो और ज्यादा डर जाता है। वो तुरंत अपने पत्नी शालिनी को अपने साथ हो रही घटना को मैसेज कर देता है और जल्द से जल्द अपने लोकेशन पर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी छतरी वाला आदमी कहता है, शालिनी को यहाँ बुलाना अच्छा नहीं है। ये सुनकर रोहित बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो जब तक भागता रहता है जब तक उसे छतरी वाला आदमी दिखाई नहीं देता। काफी दूर तक भागने के बाद रोहित हाँफने लगता है। सांस भरने के लिए वो एक टेबल पर बैठ जाता है और अपने तेज सांसों को शांत करने लगता है। लेकिन तभी वो महसूस करता है कि बारिश की बूंदें फिर से उसके ऊपर गिरना बंद हो गई है। वो अपनी नजर पीछे घुमाता है तो वही छतरी वाला आदमी उसके पास खड़ा हुआ होता है। ये देखकर रोहित फिर से वहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते काफी दूर निकल जाता है। बिजली की तेज गड़गड़ाहट में वो देखता है सड़क के बीचों बीच वही आदमी खड़ा हुआ है जो रोहित के ठीक सामने है। इस बार उसका आधा शरीर गायब हो चुका है। ये सब देख रोहित की चीख निकल जाती है। इसी बीच रोहित को पीछे से बस की हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वो तेजी से पीछे मुड़ता है तो उसे बस आती हुई दिखाई देती है। तभी कुछ लोगों का झुंड बस की तरफ भागते हुए दिखाई देता है। बस रुकती है और वो लोग एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं। इस धक्के में रोहित नीचे गिर जाता है और वो लोग रोहित के ऊपर चढ़ने लगते हैं। बस का कंडक्टर भीड़ से बचने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ा देता है, लेकिन इस भीड़ में रोहित बस के नीचे आ जाता है और उसका आधा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। तभी उसकी पत्नी शालिनी बस स्टैंड वाले लोकेशन पर पहुंचती है। जैसे ही वो रोहित को ढूंढते हुए इधर उधर देखती है तो उसे रोहित सड़क के बीचों बीच दर्द के मारे कराता हुआ दिखाई देता है। उसका आधा शरीर बस के नीचे कुचल चुका था और मदद के लिए कोई भी इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह से शालिनी उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसका इलाज किया जाता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर खराब हो जाते हैं। अब वो कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता। उस हादसे के बाद रोहित अगर किसी को भी उसके बारे में बताता है तो कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। लेकिन शालिनी ने उसके बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि हर साल कोई ना कोई व्यक्ति इसी घटना का शिकार होता है। हर एक को वही छतरी वाला
आदमी काला चश्मा पहने दिखाई देता है और बाद में वो आदमी उनकी जान ले लेता है। कुछ दिनों बाद डिप्रेशन के कारण रोहित की मौत हो जाती है। रोहित की पत्नी शालिनी मानसून के दिनों के हर रोज उसी बस स्टैंड पर जाती और उसी छतरी वाला आदमी का इंतजार करती। उसे लगता है कि शायद छतरी वाला आदमी की भी इसी तरह किसी बस के नीचे कुचल जाने से मौत हुई होगी और अब वो अपने मौत का बदला ले रहा है। शालिनी ने काफी कोशिश की लेकिन उसे कभी भी वो आदमी नहीं मिला। अब हर सालगिरह पर शालिनी बहुत ही बुरी तरह से रोती और रोहित को याद करती, क्योंकि उसे जान से ज्यादा चाहने वाला उसका पति रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा। केवल यादों के सहारे ही वो उसे महसूस कर पाती। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपके पास ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो हमें जरूर बताएं।